अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5 है। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो हमने ईएमटी के इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में सीरीज स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज़ में चैप्टर नंबर 2 का हमारे पास वीडियो नंबर 5 है। इसका बी पार्ट है एग्जाम्पल नंबर 3, 4, 5। लास्ट वीडियो में हमने जो डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एप्लीकेशन ऑफ गाज़ी ज़िला पर बात की थी, और जो एप्लीकेशन गाज़ी ज़िला जो कि इसकी जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है अब हम देखने लगे हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियोज़ में, आने वाली वीडियोज़ में हम इंशाल्लाह रहमान इन वीडियोज़ पर बात करने की कोशिश करेंगे, इन टॉपिक्स पर वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। तो ये देखते जाएं। तो ये मेरे पास ईएमटी की मुकम्मल एक सीरीज़ है। ईएमटी 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी 1 की है मेरे पास। ओके, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले हम इसको बुक पर देखते हैं कि बुक पर जो एग्जाम्पल नंबर 3 है वो क्या है। लेकिन लास्ट जो टॉपिक था उसमें हमने एप्लीकेशन ऑफ गाज़िज़ लॉ में ये कहा था कि जहाँ हम गाज़िज़ लॉ अप्लाई करते हैं वहाँ हम एक गॉसियन सरफेस सपोज करते हैं। अगर जिस ऑब्जेक्ट का, जिस सरफेस का, जिस स्फीयर का हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं, अगर वहाँ सिमेट्री होगी, तब हमारे लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा वो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा और आसान हो जाएगा। ओके, तो आज हम इसी चीज़ को देखेंगे जो एग्जाम्पल नंबर 3 है। पहले इसको देखते हैं हम। एग्जाम्पल 3 में ये देखें, ये है एग्जाम्पल नंबर 3। फाइंड द फील्ड आउटसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड टोटल चार्ज क्यू। यानी कि हमें ये कहा गया है कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, सॉलिड स्फीयर, और ये सॉलिड स्फीयर क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। यानी कि अच्छा ये देखें, हमारे पास एक ये स्फीयर है, इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास क्या है, रेडियस आर है, किसका, स्फीयर का। ओके, तो हमने फाइंड क्या करना है कि हम सपोज करते हैं, सपोज नहीं बल्कि हम दिया गया फाइंड अ फील्ड आउटसाइड, कि एक इस स्फीयर से आउटसाइड एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, इस वजह क्योंकि कि हमारे पास ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, यानी कि ये यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्जेस हैं। ये जो स्फीयर है ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। इसकी वजह से जो इस पॉइंट आर, इस पॉइंट पी को हम नाम दे देते हैं पॉइंट पी। ओके, तो इस पॉइंट पी पर हम इन यूनिफॉर्म चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने फाइंड करनी है। ओके, तो अब ये देखिए, पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम में क्या बताया गया है, ये देखिए, ये मेरे पास डायग्राम है। तो इसके आप स्क्रीनशॉट ले लें, पिछले पेज की भी, इस पेज की भी। तो अब इसको हम समझते हैं, ये बड़ा है हमारे पास क्या है। ये तो हमें पता लग गया कि ये पॉइंट पी बाहर है, इस पर हमने इस यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी, हम इधर गाज़ीज़ लॉ अप्लाई करेंगे। कौन सा लॉ, गाज़ीज़ लॉ। अब गाज़ीज़ लॉ हमारे पास क्या है, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू 1 ओवर ई नॉट चार्ज इनक्लोज। ये मेरे पास गाज़ीज़ लॉ है। ओके, तो हमें सफ़ीर के लिए इसलिए हम इधर ऐसे लिख देते हैं। अब हम अपने आसानी के लिए, जिसे मैंने लास्ट में बताया था कि हम एप्लीकेशन गाज़ी ज़िला को देखा, ये स्टडी किया था, तो इसकी जो एग्जांपल है वो प्रैक्टिकल वो ये है हमारे पास, कि हम अपनी आसानी के लिए ये इस पॉइंट पी पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम इधर गाज़ी सरफेस, गाशियन सरफेस या गाजियन सरफेस जो मर्जी कहें इसको, गाजियन सरफेस एक बना लेते हैं। और जो गाजियन सरफेस होगा ये इस पॉइंट पी से गुजर रहा होगा, ये यूनिफॉर्मली है, सर्कल है। ओके, अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि जो हमने गाशियन सरफेस ले लिया खुद से, इसका फ़ायदा क्या होगा कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हमारे लिए साइन ना हो जाएगा, जिस सिमेट्री वाला केस अप्लाई होगा, सिमेट्री पाई गई है। और क्या, वो देखते हैं कैसे। पहली तो बात यहाँ ये है कि इस जो मेरे पास ये है, ये मेरे पास रेडियस आर है, कैपिटल आर है, ये आर, कि तमाम रेडियस एक जैसा है। इसका पहला ये फ़ायदा हो गया गाशियन सरफेस का सिमेट्री के लिए। ओके, ये हमारे पास हो गया। और इस पॉइंट से भी क्या हो गया, आर डिस्टेंस एक हो गया। और दूसरा बात ये है कि जो मेरे पास यहाँ से, चूंकि ये पॉजिटिव चार्जेस है, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकल रही हैं बाहर वाली साइड पर, उसका, और इस यहाँ जो एंगल बन रहा है वो, यानी कि डी ए के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल बन रहा है वो हमारे पास क्या है, जीरो एंगल है। सिर्फ दो इसके बेनिफिट हैं, और ये दो बेनिफिट हमें सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, इस न्यूमेरिकल को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, इस एग्जाम्पल को।
ओके, तो इधर ले लें, जो मेरे पास एंगल होगा वो मेरे पास क्या होगा, जीरो का एंगल होगा किसके दरमियान, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही हैं और जो मेरे पास सर्फ एरिया सरफेस होगा उसकी वजह से जो एंगल होगा वो हमारे पास क्या होगा, जीरो। जब एंगल जीरो होगा, चूंकि मेरे पास कॉज है, यानी कि ये देखें ना, हमारे पास डी है, तो जब इसको ख़त्म करते हैं हमारे पास ई डी ए कॉस थीटा आता है, तो कॉस थीटा मेरे पास जीरो है, तो जीरो कॉस थीटा जीरो की इक्वल होता है, ये वन की इक्वल होता है, तो मेरे पास ये है, यही हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये मेरे पास सबसे जो बड़ा बेनिफिट होगा हमारे पास ये आ गया। अच्छा, ये याद रखिएगा, इधर हमारे पास आर है वो कैपिटल आर से बड़ा होगा, जिस तरह जाहिर बात है एक ये आर है, तो इस जो स्मॉलर आर होगा इसकी वैल्यू जो होगी वो लार्ज होगी। ओके हो गया, तो ये हमने इधर एंगल पुट कर दिया। अब जो हमारे पास ये हम वैल्यू आई है सिर्फ एक की इसकी, यानी कि ये हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ली है, इसकी वजह से जो मेरे पास इधर एंगल क्या बना जीरो, उस एंगल की वजह से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमारे पास सिर्फ ये आई है। चूंकि हम फाइंड करना चाह रहे हैं पूरे सरफेस का, इसलिए इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, तो इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास जो ई होगा वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है। तो अब हमारे पास जो होगा ई वैसे का वैसे ही रहेगा। अब इसकी वजह से जो स्फीयर है, तो स्फीयर में जो हमारे पास इसकी वैल्यू होती है रेडियस, सॉरी इसका जो मेरे पास सर्कमफरेंस होता है हमारे पास होता है 4πr²। ओके, तो लिहाजा मेरे पास इसका आंसर क्या आ गया, ई डी ए का मेरे पास जो आंसर आ गया वो मेरे पास आ गया ई 4πr²। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें इसमें, तो मेरे पास ई 4πr² जी, तो 1/ε0 तो हमारे पास क्यू आ जाएगा, कैपिटल क्यू, इसको स्मॉलर क्यू कह लें। तो अब यहाँ से हम ई फाइंड करना चाह रहे हैं, तो ई उधर ही रहेगा हमारे पास, ये इधर आकर r² हो जाएगा, जी हाँ, कहीं पहले ही r² की ओवर r², तो मैं भी आर कैप आ गया, लो जी ये मेरे पास आ गया है। अब यहाँ देखें कि हमने एक गाशियन सरफेस लिया, गाशियन सरफेस की मदद से हमने ईजिली इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर ली है। ओके, तो ये हमारे पास बेनिफिट है एप्लीकेशन गाजी लॉ को इस्तेमाल करने का, मेरे पास ये बेनिफिट है। अब जो मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 4 है उसको देखें। एग्जाम्पल नंबर 4 है, अच्छा जो लास्ट में मैं बताया था कि पहला क्या था हमारे पास, क्या स्फेरिकल था। स्फेरिकल में जब हम सिमेट्री करेंगे, ये देखें ना, गाशियन सरफेस पर करेंगे, हमने सिमेट्री पर ले ली है। इसी तरह जो हमारे पास बी होगा वो हमारे पास सिलेंड्रिकल होगा, और जो सी होगा हमारे पास वो किधर गया, इनफाइनाइट प्लेन होगा हमारे पास। ओके, प्लेन होगा। अब हम बात करते हैं जो फोर्थ एग्जांपल है। अब इसमें देखिए मेरे पास है कि अलोंग सिलेंडर का जो फिगर ये दी गई है, कैरीज अ यूनिट चार्ज डेंसिटी दैट इज प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स। अच्छा, इसको छोड़ें, ये डायग्राम देखें, ये डायग्राम है। इस डायग्राम में क्या बताया गया है कि एक हमारे पास ये सिलेंडर है, यानी कि हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 है, तो इसमें हमारे पास एक ये हमारे पास एक सिलेंडर है। ओके, तो इस सिलेंडर है, ये सिलेंडर है हमारे पास, तो यहाँ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इनसाइड दी सिलेंडर। तो हमने इस सिलेंडर के अंदर यहाँ क्या था कि हमने जो हमारे पास था स्फीयर बॉक्स, उससे हमने बाहर इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड, लेकिन हमने इसके अंदर फाइंड करना है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यानी कि ये देखिए हमारे पास ये एक लाइन है, इसका सेंटर है, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इस सिलेंडर में वो अबव है, यानी कि आउटवर्ड साइड पर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, ये मेरे पास एक्टिव फील्ड लाइंस है। तो अब हमने इसके इनसाइड अंदर वाली साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो हमने अगर इंटर वाली इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, अंदर एक गाशियन सरफेस सपोज कर लेंगे। वो गाशियन सरफेस कौन सा कैसा होगा, सिलेंड्रिकल ही होगा। अब यहाँ देख रहे हैं हमारे पास जो था ये स्फीयर था, तो हमने जो गाशियन सरफेस लिया था वो भी हमने स्फीयर ही लिया था, स्फीयर टाइप का। अब हम जो गाशियन सरफेस ये ले रहे हैं, गाशियन सरफेस जो मेरे पास है ये भी क्या है, सिलेंड्रिकल ही है। ओके, ताकि हम हमारे पास सिमेट्री बन जाए। जब सिमेट्री बन जाए तो हमारे पास इजी हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। ओके, अब चूंकि यहाँ जो बुक पर है उस पर थोड़ा मेंशन ही है, तो ये है दिखा, यहाँ देखें जो मेरे पास गाशियन सरफेस है ये मेरे पास एल है, और यहाँ से लेकर यहाँ जो मेरे डिस्टेंस वो मेरे पास एस है। ओके, यहाँ से मेरे डिस्टेंस सेम डिस्टेंस है। और जो हमारे पास सिलेंडर है विद नॉन यूनिफॉर्म के लिए जो मेरे पास जो स्टेटमेंट दी गई है रो, वो हमारे पास क्या है कि रो इज इक्वल टू की एस के इक्वल है, एस हमारे पास यही है। तो इधर भी हम फार्मूला अप्लाई करते हैं जो गाज़ीला का हमारे पास जो फार्मूला है, ये फार्मूला याद रखिएगा। ओके, तो हमारे पास क्या है 1/ε0 ई
क्यू इंक्लोज्ड, यानी कि जो चार्ज इंक्लोज्ड है, ये मेरे पास जो मेरे पास ये फार्मूला था यही है ना गाउसियन सरफेस का। अब हम सबसे पहले फाइंड करते हैं जो मेरे पास ये चार्ज है, ये चार्ज इंक्लोज्ड, ये मेरे पास बला गया है ये मेरे पास। ओके, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं डी टॉक, ये रो है, ये डी टॉ है। अब ये चार्ज हमने इसके इक्वल कहाँ कैसे लिखा, अगर आप लोगों ने जो पिछली वीडियोज है ना हमारे पास, यानी कि वीडियो नंबर 5 का ए पार्ट या वीडियो नंबर 4 अगर ये देखी हैं, तो हमने जो डाइवर्जेंस में क्या किया था कि हमने डाइवर्जेंस में इसको इसके को रखा था, और इसमें हमने जो चार्ज था उसमें हमने इसको इसके को रखा था, यानी कि हम इसको एक दूसरे को रख सकते हैं। ओके, यानी कि जो मेरे पास गाशियन सरफेस है, इस गाशियन सरफेस के अंदर जितना भी वॉल्यूम आ रहा है उसको हम रो के साथ इंटीग्रेट कर देंगे हमारे पास, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। यानी कि हम गाशियन सरफेस ले रहे हैं तो हमने गाशियन सरफेस का ही हम यानी कि पहले फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जब आ जाएगा उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास टोटल सिलेंडर का आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका फाइंड करेंगे गाशियन का, तो गाशियन के अंदर जो मेरे पास जितना भी वॉल्यूम है, यानी कि हम फाइंड करना चाह रहे हैं एक्चुअली चार्ज, इस गाशियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है। तो उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जितना भी वॉल्यूम होगा, डेटा होगा, उसको हम रो के साथ इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, जो कि इनक्लोज होगा इस सरफेस गाशियन सरफेस के अंदर। ओके, तो अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, ये इंटीग्रेट वैसे अब जो मेरे पास रो है इसकी जगह हम के एस लिखेंगे, जो कि हमारे पास बुक पर मेंशन है, और ये मेरे पास क्या है, यहाँ हम डैश डाल देते हैं अपनी आसानी के लिए। जो डी टॉ होता है यानी कि ये किसको शो करता है, वॉल्यूम को। वॉल्यूम में क्या होता है, 3 डिमेंशन होता है हमारे पास। ओके, तो हमारे पास उसकी वजह से एस भी आएगा, इनके डी एस भी आएगा, डी फाइव भी आएगा, और डी जी भी आएगा। क्योंकि हमारे पास सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर की वजह से हमारे पास क्या आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा, ये भी तीनों चीज़ें आएंगी सिलेंड्रिकल में। अगर स्फीयर होता है या फिर प्लेनर होता तो हमारे पास ये डिमेंशन चेंज हो जानी थी, लेकिन चूंकि सिलेंडर है तो सिलेंडर में हमारे पास एक ये आती है। अब जो ये डी जी है, ये हमारे पास जो ये लेंथ है इसको इसके लिए हम यूज़ करते हैं। अब जो डी फाइव है इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 से होगी 2 पाई के अंदर। ओके, और यानी कि जो मेरे पास यहाँ इसकी फाई की वैल्यू वो 0 से लेकर 2 पाई की है, जो इसकी वैल्यू है वो 0 से लेकर एल तक का, यानी कि ये देखें ये हमारे पास है। ओके, और ये हमारे पास एस है, यहाँ एस डैश है, ये हमारे पास सिर्फ सिर्फ एस किसके लिए है, सिलेंडर उसके गाशियंस के लिए। और ये जो एस डैश है किसको शो कर रहा है, पूरे कंप्लीट जो हमारे पास सिलेंडर है ना सर, ये डायग्राम, उसके लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो जब इस इंटीग्रेट को हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करने से जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आएगा 2 पाई की एल, 0 से लेकर एस तक लिमिट है मेरे पास एस प्राइम स्क्वेयर डी एस। ओके, यानी कि हमने इंटीग्रेट कर दिया है इसको। तो जब हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे करेंगे 5 पर तो हमारे पास 0 है, चूँकि इस वजह से 0 तो हमारे पास सिर्फ 2 पाई आ जाएगा ये हमारे पास। ओके, ये एल क्यों आया, क्योंकि जो डी जी है तो यहाँ भी 0 रहा है तो एल, तो हमारे पास ये लिमिट एल आ जाएगी। ये के पहले का मौजूद है तो ये एस एस क्या होगा, मल्टीपल होगा तो हमारे पास एस स्क्वायर बन जाएगा। बाकी ये लिमिट रह जाएगी, ये रह जाएगी। अब इसको हम सोल्व करते हैं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, यानी कि इसको हम जब सब सोल्व करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2/3 पाई की एल एस क्यूब, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे इसका मल्टीपल करेंगे मेरे पास आंसर ये आ जाएगा। यानी कि जो मेरे पास इंटीग्रेशन हो रही है वो हमारे पास किस पर हो रही है, एस पर इंटीग्रेशन हो रही है हमारे पास इधर। तो ये मेरे पास क्या आ गया, क्यू आ गया ये वाला। अब जो मेरे पास क्यू की वैल्यू को हम इधर पुट कर देंगे तो 1/ε0 है, तो क्यू की वैल्यू को 2/3 2 पाई की एल साई क्यूब ये आ गया। अब हम इसको फाइंड करना है, इसको देखते हैं। तो इधर हम करेंगे इसको सोल्व, यही है ना हमारे पास ये वाला। ओके, तो अगर डॉट है तो इसमें हमारे पास ये वेक्टर फॉर्म में आएगा। जब डॉट खत्म हो जाएगा तो फिर हम इसके सिर्फ मैग्नीट्यूड फॉर्म को लिख सकते हैं, यानी कि इस तरह लिख सकते हैं। जब हमारे पास होगा ये हमारे पास होगा, अगर डॉट आ गया तो हमारे पास वेक्टर फॉर्म होगा, तो वेक्टर डालना लाजमी होगा। फिर इसको हम इस तरह लिख सकते हैं जिस तरह हमने एग्जाम्पल 3 में किया था। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है सिलेंडर है, तो सिलेंडर की जो हमारे पास वैल्यू होगी वो हमारे पास 2 पाई SL होगी। ओके, ये लेंथ है, ये मेरे पास जो एस है जो हमने ये कहा था ये मेरे पास ये है, विथ है ये वाला। ओके, तो अब हमारे पास 2 पाई है, जिस तरह हमने स्फेरिकल के लिखा था। ओके, यानी कि जो हमने एग्जाम्पल नंबर 3 की तो उसमें हमने 4 पाई R स्क्वायर लिया था। ओके,
तो अब इसके लिए सिलेंडर के लिए हम ये देखेंगे। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, एक ये है, अब इसकी वैल्यू को हम इधर पुट करते हैं, इसमें यहाँ पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको हम इधर दोबारा लिख देते हैं ई 2πSL, तो उसका क्या से 2πKL, ये वाला KL S, अच्छा हमारे पास 1/, ये भी आना था तो SQ भी आएगा। अब यहाँ से इसको मैनेज कर लें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरे पास आंसर होगा वो हमारे पास आ जाएगा। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 1/3 KS², ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। ओके, बाकी जो मेरे पास होगी कैंसिल आउट हो जाएंगी, देखिए ये मिस कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अब ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आई। अब एक पॉइंट रह गया, वो पॉइंट ये क्या है कि चूंकि हम सिलेंडर फॉर्म ले रहे हैं तो जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, यानी कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर भी है नीचे भी है, चूंकि चार्ज है, चार्ज की वजह से हर जानिब जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही हैं। अब सिर्फ हम इलेक्ट्रिक फील्ड उनको कंसिडर करें जो कि ऊपर होंगी या नीचे होंगी। क्यों? क्योंकि जो इधर मेरे पास DA का यानी कि जो एंगल बन रहा है किसके दरमियान, इलेक्ट्रिक फील्ड के और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया, वो एंगल 0 बन रहा है इस ऊपर वाली साइड पर और नीचे वाली साइड पर। लेकिन जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस यहाँ से निकलेंगी ना, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और DA के जो एंगल बनेगा वो हमारे पास 90 का एंगल होगा। सिमिलर इधर, तो जब एंगल 90 का हो तो हम जानते हैं एंगल 90 का हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ अपर वाली और लोअर वाली लिमिट्स को हम देखेंगे फील्ड लाइन्स। अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5 है, ये भी बिल्कुल इसी तरह है। अच्छा, अब यहाँ देखें हमने क्या किया कि हमने एक सिलेंडर है, सिलेंडर का हमने निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने अपनी सिमेट्री बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, गाजीज लॉ अप्लाई कर दिया, कि गाशियन सरफेस ले लिया है। गाशियन सरफेस की वजह से हमारे पास सिमेट्री बन गई, उसकी वजह से हमने इजीली फाइंड कर लिया है, अदरवाइज हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाना था। अब हमारा जो लास्ट केस रह गया है वो हमारे पास ये है, इनफाइनाइट प्लेन कैरीज अ यूनिफॉर्म। अच्छा, वीडियो लेंथ हो रही इसलिए इसको मैं इधर ही कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड करना है एंड इनफाइनाइट कैरीज के लिए। तो अब ये देखें मेरे पास है, ये मेरे पास एक सरफेस है ये वाली। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हमने यहाँ ये मेरे पास एक पिलू है ये वाला। ओके, यानी कि ये देखें ना सरफेस, ये मेरे पास ऐसी है ना, चलिए मान लेते ऐसी है। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे भी है। तो हमने इधर ये एक बॉक्स ले लिया है ये वाला, इस तरह का। ओके, यानी कि इसकी जो साइडेड है वो 6 साइडेड है हमारे पास। ओके, 6 साइडेड है। अब यहाँ देखें, एक ये ऊपर है, एक ये इसके नीचे है, एक ये वाली बाहर निकली, एक ये बाहर निकल रही है, और एक यहाँ से बाहर निकल, एक यहाँ से बाहर और एक यहाँ से बाहर निकल रही है। हमारे पास 6 साइडेड है हमारे पास, ये इसको हम कहते हैं पिलो बॉक्स। ओके, तो इस गाशियन सरफेस की मदद से हम सिमेट्री बन जाएगी, जिस वजह से हम फाइंड कर लेंगे इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब देखिए हमने गाशियन वही सब बातें हैं कि इधर हमने फार्मूला अप्लाई किया। तो अब जो मेरे पास ये क्यू है वो हमारे पास ये है। इन दिस केस क्यू इज इक्वल टू हमारे पास ई ए है, यानी इसको हम कहते हैं हमारे पास ये सिग्मा है। ओके, तो जो हमारे पास ए है ये हमारे पास एरिया है ऑफ द लिड ऑफ द पिलो बॉक्स। अच्छा, अब यहाँ ये भी याद रखिएगा कि जो मेरे पास इसकी 4 साइडेड होंगी ना, 6 में 4 साइड्स होंगी, उसको हम इग्नोर कर देंगे, जबकि 2 जो साइड होंगी सिर्फ उनका इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे। जिस तरह अभी हमने जो 4th एग्जाम्पल किया, यानी कि जो इससे ऊपर वाली साइड होगी या नीचे वाली साइड होगी, सिर्फ हम उनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिर्फ हम उनको कंसिडर करेंगे। तो इधर भी हमारे पास एंगल होगा 0 बन जाएगा, यानी कि ई और DA के दरमियान जो एंगल होगा 0 होगा। तो जब एंगल 0 होगा तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, फ्लक्स मैक्सिमम होगा। तो जब जो बाकी अदर साइड्स हैं तो उनके दरमियान एंगल 90 का बनेगा, जिसकी वजह से उसको हम 0 को कर देंगे। अब यही है, तो यही वजह है कि हमने जो हमारे पास इधर है ना ये वाला 2 अप्लाई किया है। ये 2 किसकी वजह से आया है, एक अपर की वजह से, एक बॉटम की वजह से, लोअर की वजह से। ओके, तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास यहाँ से आ जाएगा, और इसको हम इस तरह लिखेंगे। ये देखें, ये मेरे पास फाइनल है। अच्छा, एक बात यहाँ याद देखिएगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये देखें E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2EN है। अब यहाँ देखें मेरे पास R नहीं है, R का तज़किरा नहीं हो रहा। किस केस में, जब हम इनफाइनाइट प्लेन की बात कर रहे हैं, इसमें R नहीं है। हालांकि जब पिछली वीडियोस में ये जहाँ भी देखें हमारे पास R आता जा रहा है। तो अब इसमें इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम
इस सरफेस से दूर जाते जाएंगे तो जो हमारे पास चार्ज होगा यानी कि जो साइज़ होगा वो इंक्रीज होता जाएगा। ओके, यानी कि जब हम इस यहाँ नज़दीक होंगे तो हमारे पास जो चार्ज इसके अंदर होगा वो हमें कम नज़र आएगा, लेकिन जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे जो इसका साइज़ होगा यानी कि चार्ज होगा वो हमें लार्ज नज़र आता जाएगा। यानी कि देखिए ना, जब यहाँ होंगे तो हमारे पास व्यू ये होगा, लेकिन जब हम यहाँ होंगे यहाँ तो हमारे पास व्यू हमारा आँख का बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब है साइज़ इंक्रीज करता जाएगा। हालांकि ये थोड़ा सी डिफिकल्ट बात है लेकिन ऐसा ही है। ओके, तो यहाँ हमारे पास जो आर का कंसेप्ट है वो हमारे पास बिल्कुल नहीं है इस केस में, इनफाइनाइट प्लेन की केस में। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक एमएन अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।